करें आरंभ। साधन प्रकरण के उपक्रमतया आचार्य शरणों ने जो विषय उत्थानिका में निरूपण किया है उसको देख लें एक बार कि फल का निरूपण होने के बाद अब आचार्य चरण साधन का निरूपण करने के लिए भगवत प्राप्ति में क्या साधन है, ऐसी आकांक्षा होने पर लोक में और वेद में ज्ञान की साधन के रूप में प्रसिद्धि है। इसलिए ज्ञान साधन ऐसा सोचकर वेद में ये कहा गया है कि जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो मृत्यु के पार हो जाता है, यानी वो दुख का अतिक्रम कर देता है, ऐसा फल उसे प्राप्त होता है। तो यहाँ ज्ञान से जो फल बताया है वो दुखातिक्रम रूप फल बताया है। पर शास्त्र में तैत्तिरीय उपनिषद में सूक्ष्मते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, इस वचन में और ऐसे अन्य भी वचनों में परमानंदानुभव ये फल के रूप में कहा गया है। तो ये जो फल है वो दुखातिक्रम रूप ज्ञान का जो फल है उससे उत्कृष्ट प्रकार का फल है। तो ज्ञान से ऐसे फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है। ये विषय आगे कहा जाएगा। तो अब दो साधन ज्ञान और भक्ति, ये दो हमारे सामने विचार के लिए प्राप्त हैं। उनमें तारतम्य कैसे होता है उसका निरूपण यहां किया जाना है। तारतम्य में ज्ञान से दुख दूर होता है, ये बात तो समझ में आती है। और साथ साथ ये भी कि जो तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी, ये जो वचन है इसमें ऐसा कोई स्पष्ट निरूपण नहीं है कि साक्षात ज्ञान दुख का अतिक्रम कर देता है, जबकि भक्ति की स्थावकता का जहां निरूपण है वहां अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, ऐसे इस वचन में साक्षात पद का प्रयोग है। यानी भक्ति तो साक्षात अनर्थ का उपशम कर देती है, ज्ञान साक्षात मृत्यु या दुख का अतिक्रम कर देता है, ऐसा वहां साक्षात पद का प्रयोग नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान से जो दुख का अतिक्रम होता है वो भी आपाततः ही होता है, यानी सुपरफिशियल होता है। समूल दुखातिक्रम तो भक्ति से ही हो सकता है, ऐसा अनर्थोपशमम साक्षात इस वचन से सिद्ध होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान जो दुख को दूर करता है वो साक्षात न करके परंपराया करता है। तो वो परंपराया कैसे करता है, उसकी प्रणाली यानी उसका प्रकार, मेथोडोलॉजी, वो अब यहां पर आज्ञा करते हैं कि ज्ञाने यर्हि मनोराज्यम शोकस्तेनापि नो भवेत्। ज्ञान से जब मनोराज्य हो जाता है तब शोक नहीं होता है। इसका अर्थ समझाते हैं कि ज्ञान स्वरूपम शब्दाक्षुतम मनसा मनोराज्यवद यदा भावयति तदापि शोको निवर्तते। यहां ये कहा जा रहा है कि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, शास्त्र के अनुशीलन से सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्मातिरिक्त और कुछ भी नहीं है,
ऐसे सब ज्ञानोपदेश को जब सुनते हैं तब एक तरह का नशा सा छा जाता है दिमाग में, सब कुछ ब्रह्मी है ऐसा। वो ऐसा हम देखते हैं सन्यासियों के प्रवचन जो बहुत ज्यादा सुनते हैं तो वो उनके अंदर भी ऐसा ही दिखता है, कुछ क्षण के लिए वो नशा। और वो 2 घंटा ज्यादा अगर प्रवचन चला तो कमर दुखने लगती है, वो दुख तो होता है, फिर नींद भी आ जाती है। उसको वो अगर ब्रह्म निद्रा समझ लें तो अलग बात है, अन्यथा सो भी जाते हैं। थोड़ी देर में भूख भी लगती है, पेशाब विशाब भी जाना पड़ता है, उम्र बड़ी हो तो। ऐसे प्रवचन प्राय बड़े लोग, उम्र के लोग ही सुनते हैं, तो उनको भी बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो ये दुख का निवारण तो ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं हो सकता है, वो भोग नहीं पड़ते हैं। तो ज्ञान स्वरूपम शब्दात् श्रुतम मनसा मनोराज्यवद यदा भवति। ये मनोराज्य है, अपने मन के ही राजा हैं, सब कुछ, सब ऐसा है, सब अच्छा है, यो है। अपने यहाँ महेश का ये एक ब्रह्म वाक्य है, कश्ची चिंता करवानी नहीं, ऐसे वो कश्ची चिंता करवानी नहीं। ऐसे ज्ञानियों के प्रवचन सुनने के बाद भी ऐसा नशा सा आ जाता है। तो वो समझाते हैं कि ऐसा हो जाता है। अतो यादृशेनापि तादृशेन ज्ञानेन लोके जायमाना अंतःकरण क्लेशा निवर्तन्ते। जिसको ऐसा मनोराज्य हो जाता है उसको ऐसे उपदेश को सुनने पर जो ज्ञान होता है उससे लोक में पैदा होने वाले अंतःकरण के क्लेश जो हैं वो उसके निवृत्त होते हैं। ये बात तो सही है। ये जैसे ज्ञानोपदेश से होता है उसी प्रकार से लोक में भी ऐसा अनुभव हमें होता है। जैसे यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए यात्राएं चली तो उसमें समस्या क्या हो गई कि जो भी आक्रमण करना था वो तो देश की राजधानी में करना था, पर यात्रा शुरू की वृंदावन से, और 8-10-15 दिन में जाकर दिल्ली पहुंचे, जब तक तो शक्ति खत्म हो गई। एक तो चल चल के और गए, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न नहाने का, न जाने का। ऐसे में जब दिल्ली पहुंचे तो वहां सेना को लड़ने की शक्ति नहीं रहेगी। अब तो कोई तत्वमसी ऐसा उपदेश करने वाला गुरु मिल जाए उसकी बाट देख रहे थे। तो उस समय वो एक कोई आए थे इनके मंत्री बीजेपी के, उन्होंने आकर कहा कि आपका काम हो जाएगा, ऐसा। तो जो कोई भी हो, किसी ने आकर ऐसा कहा कि ये हो जाएगा काम। ये तो सुनने के साथ सब लोगों ने जय यमुना मैया की जय हो, जय हो, जय हो करके, और सब लोग बिस्तरा पोटला लेके और जिसको जो साधन मिला उसमें वह कुछ चक्कर हो गए। तो ज्ञान यर्हि मनोराज्यम शोकस्ते नापि नो भवे। अब शक्ति थी नहीं वहां लड़ने की, ये स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक थी आंदोलन की। उसके बजाय अगर 15 दिन वहां दिल्ली में जाम करते या कुछ उपद्रव करते तो मीडिया में भी कवरेज मिलता, वहां के लोगों को भी आना पड़ता। अब एक कोई महिला थी वैष्णव जिसने आमरणांत अनशन की घोषणा कर दी थी। अब उसकी हालत तो ऐसी कि न इधर की न उधर की, क्योंकि जिन आंदोलनकारी के भरोसे, एक तो सेनापति रमेश बाबा, उनको पद्मश्री दे दी सरकार ने, तो वो चुप होकर बैठ गए।
अच्छा, ब्रह्म ज्ञान देने वाले, हाँ हाँ, वो थे। तो उनको पद्मश्री दे गई। तो दूसरा, वो सेनापति होते हुए भी कभी भी सेना में फ्रंट में आए ही नहीं, क्योंकि उनकी वो प्रतिज्ञा थी कि हम ब्रज की सीमा से मैं बाहर पांव नहीं रखता हूं, तो आप लड़ो। तो जो सेना तो लड़ रही थी और सेनापति तो बरसाना में बैठे हुए थे। और जब ये रविशंकर ने घोषणा कर दी कि आपका काम हो जाएगा, तो सब सेना भाग गई। और जिसने आमरणांत अनशन का जो संकल्प लिया था, वो अब किसके भरोसे अनशन करे? तो बेचारी रोने बैठी। पीछे तो मेरी भी ट्रेन थी, तो मैं भी ट्रेन पकड़ के आ गया। क्योंकि आंदोलन समाप्ति की घोषणा रमेश बाबा ने करवा दी। तो अब वो जो अनशन वाले थे, उनको खिलाने के लिए या पालना कराने मौसम्बी का जूस वूस देना भी अब कोई उसकी वजूद रह नहीं गया था। तो वो भी चले गए होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु की सूचना तो मिली नहीं। तो वो भी बेचारे चले गए होंगे घर पे। तो अब ये जो ज्ञाने यर्हि मनोराज्यम शोकस्तेनापि नो भवे, ये तुम लोग ज्ञान का इतना हाल मतलब बावेला मचा कर रखा है, ये कोई तीर मारने की बात नहीं है। ज्ञान का ऐसा नशा किसी को चढ़ा दो तो शोक निवृत्ति तो हो ही जाती है, भलभलों की हो जाती है। यानी स्वजन की किसी की मृत्यु हो जाए और जो हाय हत्या मचा के रो रहे हो, वो भी 2 दिन में तो गरम नाश्ता चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो क्या है, अब कुछ मतलब नहीं है इन सब बातों की चर्चा का। महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि अंतःकरण का क्लेश है वो तो निवृत्त झटपट हो जाता है। उसके लिए एक्सपर्ट आदमी चाहिए कि जो केस को समझ सके कि कौन सी भाषा बोलने से ये इसके क्लेश की निवृत्ति हो सकती है। जैसे बच्चा क्लेश करता है तो एक आध चांटा मारो तो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जिस दुख का वो क्लेश कर रहा है उससे बड़ा दुख का भय उसको दिखा दो, तो बेचारा के इसके बजाय तो चुपचाप खा पी के सो जाना अच्छा है। वो उस भाषा को समझता है, तो उस तरह से उसको समझाया जाता है। तो ये समझाते हैं कि ज्ञान से ये अतिमृत्यु मेति वाला इतना बड़ा जो वेद का वचन है, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति, उससे जो शोक की निवृत्ति होती है, उसमें शोक 3 तरह के आप आगे आचार्य चरण समझाते हैं कि एक तो वो अंतःकरण का क्लेश है। तो वो अंतःकरण का क्लेश है, वो हमें ज्ञान से के उपदेश से निवृत्त हो जाता है। परंतु व्याध्यादिकस्तु न निवर्तते, आदि व्याधि उपाधि जो कहते हैं, तो व्याधि आदि जो हैं वो कोई ज्ञान से निवृत्त नहीं होती है। जो हमने देखा कि सन्यासियों के प्रवचन करने वाले, ज्ञान वैराग्य के प्रवचन करने वाले खुद भी बीमार तो पड़ते ही है ना। सन्यास आश्रम के जितने सन्यासी हैं, श्यामदादा वो स्वर्गाश्रम का सुनाते थे कि सेमिनार में जब पधारे सब लोग सन्यासी भोजन करने बैठे, तो इस कटोरी को हलवे की अपेक्षा है, ऐसा मानते थे। अब क्योंकि उदासीन संप्रदाय के वो हैं, तो उदासीनता सब में प्रकट होनी चाहिए। तो वो उदासीनता कैसी, हमें तो नहीं, हमें अपेक्षा ऐसा कहें तो उदासीन नहीं रह जा देंगे। तो वो इस कटोरी को हलवे की अपेक्षा है, ऐसे वो प्रकट करते हैं। तो ये भूख जो है, पेट का जो खड्डा है, वो तो ज्ञान इतना बघारने पर भी वो भूख तो अपना प्रभाव दिखाती ही है। तो व्याध्यादिकस्तु न निवर्तते तथा नरक दुखम, अगर आपके ऐसे कोई कुकर्म है और नरक मिला, तो वो भी आपका ज्ञान आपके नरक को बचा नहीं सकता है, वो तो डालेगा तो डालेगा, कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों न हो। इसी तरह सहजासुराणाम तमो दुखंच, जो सहज आसुरी जीव हैं जिनको अंधतमस की प्राप्ति होती है, उस दुख का भी निवारण
संभव नहीं है। इसलिए उत्तरार्ध में ये कहा कि त्रिविधम दुखम एतद्धि भवत्येव न संशय। अंतःकरण का शोक निवृत्त हो जाए तो हो जाए कुछ देर के लिए, पर ये जो आदि व्याधि उपाधि नरक और तमो दुख, ये सब 3 प्रकार के जो दुख हैं वो तो होंगे सो होंगे ही, उसमें ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप जो ये कह रहे हो कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जो जान लेता है वो मृत्यु को पार कर जाता है, यानी जिसका दुख निवृत्त हो जाता है, तो अब वो दुख स्पेसिफाई हो गया। हम पहले ये समझते थे कि अब सब चोर मरो के मोर सब चलता है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो भुगत नहीं पड़ते हैं। पुरुषोत्तम जी ने बहुत रोचक उदाहरण दिया है। उपनिषद में एक रैक्व की, ब्रह्मज्ञानी रैक्व की कथा आती है। तो रैक्वस्य पामा सो अधस्ता छकटस्य पामानम कशमाण इति श्रुते है। तो वेद में उसका वर्णन आता है कि वो जनक है, वो रैक्व के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, क्योंकि उनको ये कहा गया कि वो इस समय का सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो फटे हाल, बदबू वाला, महीनों से नहाया न हो ऐसा, धूल में पड़ा हुआ, ऐसा ही भूत जैसा एक मनुष्य जो बैलगाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था और अपने शरीर में खुजाल किए जा रहा था, दाद खुजली से बड़ा पीड़ित था, ऐसा उसके स्वरूप का वर्णन आता है। वो ब्रह्मज्ञानी रही को कि जो दाद खुजली से अभी मुक्त नहीं हो पाया है, ब्रह्मज्ञान ने उसकी खुजली भी मिटा नहीं पाया। ये तो भुगतना पड़ेगा। तो वो समझाते हैं कि अंतःकरण का क्लेश निवृत्त हो जाए, पर चमड़ी में खुजली आए वो तो खुजलानी पड़ेगी ना, उसका क्या करोगे, उसमें ब्रह्मज्ञान क्या कर लेगा। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि ज्ञान हो जाएगा तो खुजली भी नहीं होगी, खुजली तो होगी। ये बहुत सरकास्टिक है ये सब। विद्यारण्य मुनि और स्वाचस्पति मिश्र ऊपर बैठे बैठे ही खुजली करते होंगे कि हमने क्या सोचा था, तीर मारा है और ये क्या निकला इसमें से। तो वो समझाते हैं। तो देखो कि ये जो परंपरा दुख दूर करना, ये वो समझा रहे हैं ना आचार्य चरण। साक्षात दुख को दूर करना वो एक बात है, और परंपरा दुख का दूर करना वो दूसरी बात है। तो अंतःकरण के क्लेश निवृत्त हो सकते हैं, पर ये सब तो भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए जो ज्ञान से शोक की निवृत्ति है वो मनोराज्यवत है। वो मनोराज्य मतलब मनमानी। धरातल पर कॉन्क्रीट नेचर के दुख की निवृत्ति इस प्रकार के ज्ञान से नहीं होती है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को होने वाले शोक आदि से हमको पता चलता है। जी, व्याधि से जो क्लेश कहा, तो वहां पर भी अंतःकरण में वो क्लेश तो रह ही जाएगा ना, जो भी अभी ये खुजली का दृष्टांत हो या जो भी, मतलब अगर देह के स्तर पर वो क्लेश हो रहा है तो, क्योंकि अब तक उसका वैसा अभिन्न तो हुआ नहीं है, तो अंतःकरण स्थिति में भी वो क्लेश रह ही जाएगा। मतलब निवृत्ति कौन से संदर्भ में समझेंगे? आज मैंने किसमें देखा, एक कुछ आया था कि किसी की ब्रेन की सर्जरी हो रही थी, महिला है, वो सर्जरी चालू है और वो बीन बजा रही है। बीन बजाती बजाती उसकी सर्जरी चालू है, टू 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 ऐसे। अब इसको हम क्या कहेंगे? शरीर की व्याधि है वो, तो उसको कष्ट देती ही होगी, पर अंतःकरण है वो शोक मुक्त है, तभी तो वो बीन बजा सके ना।
वो तो कुछ किया ही होगा, दुख तो होता ही है, सभी को होता है, पर उसका अंतःकरण पर प्रभाव नहीं है। ऐसे व्याधि शरीर का रोग है, तो हम भी जो ज्यादा अनुभव रोग के नहीं होते हैं, उनको अचानक रोग होता है तो बड़ी हाय हत्या मचा देते हैं, और जो 12 महीना बीमार पड़े रहते हैं उन लोगों को वो रोग जैसे लगते ही नहीं है, वो छींक आने जैसा, खांसी आने जैसी बात लगती है। तो जो कम बीमार पड़ते हैं उनके हिसाब वो ये सोचते होंगे, वो बीमार लोगों को देख देख कर कि ये जी कैसे सकते हैं, हमको तो एक बार छींक आ जाए तो ये एमडी के पास जाते हैं। तो वो यहां बताते हैं कि अंतःकरण पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जिन रोगों को हम आजीवन निभा लेते हैं, वो हमारी ऐसी उस जीवन का एक हिस्सा है ऐसा मानकर। जैसे अभी ठंड आएगी, वो अंबालाल भाई कह रहे हैं कि जोरदार ठंड आएगी और आएगी तो लंबी टिकेगी, तो बहुत लोगों ने अभी से उसकी प्लानिंग कर रखी है जिनको ठंड ज्यादा लगती है। यानी जो 12 महीना 48 डिग्री टेम्परेचर होती है तब भी वो गर्म पानी से नहाते हैं, ऐसे लोग, उनको ये सोचकर ही ठंड लगने लग गई है कि क्या होगा। हमारे यहाँ ऐसा होता था कच्छ में, जो भाटिया परिवार के बहुत से लोग जैसे ही ठंड आती तो बोरिया बिस्तर लेके 2 महीना के लिए बंबई चले जाते। जैसे अंग्रेज लोग दिल्ली से शिमला चले जाते, राजधानी शिफ्ट हो जाती है उनकी। कश्मीर में जैसे श्रीनगर से जम्मू आ जाती राजधानी, ऐसे वो इस बात को सोच के ही घबरा जाते। तो आदि व्याधि ये सब तो होती हैं। तस्यापि निवृत्त्युपायम आह। अब रही बात ये कि चलो अंतःकरण क्लेश का निवारण तो हो गया, बाकी के जो दुख हैं उन दुख से कैसे दूर हुआ जा सकता है, उनकी निवृत्ति का उपाय क्या। तो वो समझाते हैं कि सर्वाध्यास निवृत्तौ ही सर्वथा न भवेद व्यथा। सब प्रकार के अध्यास यदि निवृत्त हो जाएं तो फिर व्यथा यानी पीड़ा सर्वथा नहीं होती। यानी ऊपर जो बताई नरक दुख, खुजली या तमो दुख, ऐसी कोई भी पीड़ा पीछे नहीं होती है यदि अध्यास निवृत्त हो जाता है तो। साच विद्योदय, ये अध्यास की निवृत्ति, अध्यास है वो अविद्या मूलक है, और अविद्या का निवारण है वो विद्या से होता है। विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान। तो विद्या का उदय होने पर अविद्या का निवारण हो जाता है, उससे सभी प्रकार के अध्यास निवृत्त हो जाते हैं, और ऐसा होने पर किसी भी प्रकार से व्यथा पीड़ा नहीं होती है। वो समझाते हैं कि यहाँ व्यथा पद का अर्थ पीड़ा समझना है। और सर्वाध्यास निवर्तकंतु ज्ञानम नैदानिम तनानाम नैदानिम तन शास्त्रानुसारेण इति निरूपयति। अब ऐसा तो कभी दिन यहाँ इस युग में आने ही वाला नहीं है कि सभी अध्यासों का निवर्तन कर सके ऐसी विद्या का उदय इस कलिकाल में, इस युग में किसी के भीतर हो सकता है या होगा। वो दिन सूर्योदय कभी नहीं होगा। એ તો આવશે, વિષય આગળ આવશે ને। हाँ, तो सर्वाध्यास निवर्तकंतु ज्ञानम, सभी अध्यास का निवर्तन करने वाला ज्ञान तो
न इदानीम तनानाम, हम सब लोगों को तो वो कभी होने वाला नहीं है। और न इदानीम तन शास्त्रानुसारेण, इन दिनों में जो शास्त्र प्रकट हुए हैं उस शास्त्र के अनुसार भी ऐसा होना संभव नहीं है। साच इति, साच विद्योदय, ऐसा यदि हो सकता है तो वो विद्योदय होने पर। वो समझाते हैं कि अविद्या निवृत्ति ही विद्योदय, विद्याच शब्दात न जायते। अविद्या की जो निवृत्ति, कुछ कहना है? हाँ, वो इन दिनों में शास्त्र प्रचलित, तो उसका क्या अर्थ है? हाँ, जैसे अभी ये विद्यारण्य कह रहे हैं कि तत्वमसि, चल हो गया ब्रह्म ज्ञान, चल जा अब तू आ। ऐसे ऐसे जैसे हम किसी को भी ब्रह्म संबंध दे देते हैं, हो गया संबंध, जाओ। ऐसे जो हम खेल बनाकर रखा है, ऐसे थोड़ी कोई हो जाता है कुछ ब्रह्म संबंध। ऐसे किसी को कह देने से ब्रह्म साक्षात्कार थोड़ी हो जाता है। तो वो समझा रहे हैं अविद्या निवृत्ति ही विद्योदय। अविद्या की निवृत्ति तो जब विद्या का उदय होता है तब होती है। फिर विद्याच शब्दात न जायते। अब मुख्य जो विषय आया उसके ऊपर जो हमने वेदांत परिभाषा में देखा था कि विद्या की प्राप्ति शब्द सुनने से नहीं होती है। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे शब्दों को सुन लेने से कोई विद्या नहीं होती। क्यों? संघात स्थितो ही आत्मा सदा अनुभूयते। हम जब कोई पूछता है कि चलो राशेष, और राशेष कहता है हाँ मैं हूं, अपनी हाजिरी हम बताते हैं। तो मैं जब ऐसा हम बोलते हैं अपने नाम को सुनने के बाद, तब वो मैं का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का चैतन्य, उसको तो हाथ ही कहाँ है, उसको वाणी कहाँ है, वो तो आत्मा है। तो जब भी हम मैं बोलते हैं तब ये संघात जो हमारा है, देह इंद्रिय प्राणांतक करण, इन सब का जो जमघट, उसको हम मैं शब्द से जानते पहचानते हैं। तो संघात स्थितो ही आत्मा सदा अनुभूयते। अब जो व्यक्ति तत्वमसि सुनेगा या तत्वमसि का उपदेश करेगा, वो दोनों के दोनों ये संघात सहित ही आत्मा है, गुरु भी और चेला भी। तो बोलने वाला अपने उस देहादि के अध्यास के साथ बोल रहा है, अध्यस्त जो जीव है वो। और जिसको कह रहा है कि तू ब्रह्म में है, वो तू भी सुनने वाला अपने अध्यास के साथ जो देह है उसके साथ जो आत्मा है वो ही सुन रहा है, वो समझ भी वो ही रहा है कि मैं का मतलब ये होता है। तो ऐसे जब संघात स्थितो सखी आत्मा सदा अनुभूयते, पर क्या वो आत्मा ब्रह्म है? तो तत्वमसि से तू वो है ऐसा जो कहा जा रहा है, तो वो अर्थ तुम्हारे साथ कैसे गतार्थ होगा? तुम तो संघात सहित हो। तो इससे कोई विद्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि श्रुति पुनः संघात व्यतिरिक्ततां बोधयन्ति। श्रुति तो ये कहती है या संघात व्यतिरिक्त, यानी जो संघात से पृथक है, शुद्ध चैतन्य है, वो ब्रह्मांश है, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। सुनने वाला तो अगर स्त्री है तो स्त्री समझेगी कि मेरी आत्मा स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष समझेगा, ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण समझेगा। तो ये जो भी हमारी देहाभिमति है उसके अनुसार ही हमें बोध ग्रहण होगा। तो श्रुति तो ऐसा बोध नहीं कराती है।
श्रुति पुनः संघात व्यतिरिक्तताम बोधयंती और अननुभूत ब्रह्मात्म भावम वा बोधयंती। जिस ब्रह्म का हमने, ब्रह्म जो हमारी आत्मा है या स्वरूप है, जिसका हमें अनुभव नहीं है, उसका श्रुति बोध कराती है कि तू वह है। वो तो पूर्व ज्ञानेन बाधिता दुर्बला भवती। बेचारी श्रुति, वो ऐसी कहावत है, मुर्गी जान से जाए मियाँ को स्वाद ना आए। ऐसे श्रुति तो बेचारी ये कह रही है कि तू वो निर्गुण ब्रह्म का अंश है। यदि अभी हम मायावाद को न लें और शुद्ध ब्रह्मवाद का अर्थ लें तो कि तू उस निर्गुण ब्रह्म का अंश है, ऐसा श्रुति कह रही है। और सुनने वाला क्या कह रहा है कि तू से तुम जो मुझे कह रहे हो, यानी राशेष जयेंद्र शाह, राशेष जयेंद्र शाह इसमें आया कहां से? क्योंकि जो ब्रह्म का अंश है उसमें न तो कोई पुरुष है, न कोई बेटा है, न कोई बाप है, न उसकी कोई जाति है, न कोई वर्ण है। वो ब्रह्म का अंश थोड़ी है, वो तो माया है। पर सुनने वाला तो यही समझ रहा है ना कि गुरु ने मुझे कहा है कि तत्वमसि, तो तू तत्वमसि से अपना जो इस देहाभिमति से आप तुमने अपना जो स्वरूप समझा है उसको तुम कह रहे हो। ब्रह्म संबंध होता तो समझ जाते हो, उसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हमने वो पूरी छुक गाड़ी पूरी हमने उसमें गिना दी है कि आत्मना सह, ये सब और उसके साथ आत्मा के साथ मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, तो वहां तो कोई समस्या नहीं थी। पर यहां तो इन सबको काट छांट के जो ब्रह्म का चैतन्य है उसकी बात की जा रही है, तो उसका कहां मेल है यहां? इसलिए ये कहते हैं कि पूर्व ज्ञानेन बाधिता दुर्बला भवती। तो कहने वाला जिस ब्रह्म की आत्मा के रूप में ज्ञान या स्वरूप का हमने अनुभव नहीं किया है, ऐसे स्वरूप को समझाते हुए शिष्य को ये उपदेश दे रहा है कि तू उस ब्रह्म का अंश है, उस तद्रूप है। और हम, हाँ हूँ राकेश, हूँ अचिंत्य, हूँ शरद, ऐसे करके और हम उसको कंफर्म कर रहे हैं, तो वो उससे बाधित हो गया उपदेश। उल्टा जो भी उसने बेचारे ने मेहनत कर किया उसको आपने पलट दिया। अतो वैराग्यादि साधनैः सहिता मनन निदिध्यासनाभ्याम युक्ता अभ्यासेन बलिष्ठा मनसि ब्रह्माहमस्मि इति वृत्तिम उत्पादयति। इसलिए ये इस प्रकार की जो वृत्ति मैं ब्रह्म हूं, वो कब पैदा होती है कि जब वैराग्य आदि जितने भी साधन हैं वो साधनों का आचरण किया हो, मनन निदिध्यासन भी अच्छा किया हो, और इन सबके अभ्यास से जो मन बलिष्ठ हुआ है साधक का, उसको जब ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाता है तब उसके भीतर मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की वृत्ति ज्ञान है वो पैदा करता है। तदा अनुभव परंपरया पूर्वानुभवो बाध्यते। जब इस प्रकार से साधना पूर्वक ये उपदेश का श्रवण किया जाता है, तब जो हमें पूर्व में ऐसा अनुभव रहा है कि मैं का मतलब मैं पुरुष, मैं का मतलब मैं ब्राह्मण, मैं का मतलब ये मेरा नाम, इसका बेटा, उसका पति, उसका बाप, ये जो हमारा पूर्वानुभव है वो बाधित होता है। यानी वो सब संबंध काट छांट कर हमें केवल शुद्ध ब्रह्म का चिदंश बनाकर उसकी ब्रह्मत्व का बोध यहाँ कराया जाता है। और ये तब पैदा होता है जब इतनी साधन परंपरा से आप
गुजरे हो। इसलिए ये तो पुनः तदा अनुभव परंपरया पूर्वानुभवो बाध्यते तत्र शब्दस्य सहकारित्वम मनसस्तादृशस्य करणत्वम। इसमें जो गुरु के मुख से महावाक्य का उपदेश जो श्रवण किया जाता है उसमें उस महावाक्य का उपदेश है वो सहकारी बनता है और इस ब्रह्माहम अस्मि इस प्रकार का जो ज्ञान है उसमें साधित जो मन है वो करण बनता है। यानी जो ज्ञान है उसका करण, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान है तो उसका करण चक्षुरेंद्रिय है, शब्द का ज्ञान में करण हमारी श्रोत्रेंद्रिय है। तो ज्ञान का जो करण है वो शब्द है या मन है। तो विद्यारण्य और ये बता रहे थे विवरणकार कि शब्द ही कारण बनते हैं। यानी तत्वमसि इस महावाक्य के उपदेश के शब्द के श्रवण मात्र से साक्षात्कारी ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाता है, ऐसा विद्यारण्य स्वामी कह रहे हैं। महाप्रभु उसको करेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, शब्द उसमें सहकारी बनता है और मनसः तादृशस्य करणत्वम। पूर्व में जो बताया कि वैराग्य आदि साधन सहित हो, मनन निधिध्यासन से युक्त हो और ऐसे अभ्यास से जो बलशाली हुआ ऐसा मन मैं ब्रह्म हूं ऐसी वृत्ति को उत्पन्न करता है। तो वो मन यहां इस ज्ञान में करण बनता है। ये तो पुनः शब्दस्य करणत्वम आहु ते भ्रांता एव। तो आप उनका नाम लिए बिना खंडन करते हैं कि जो ये तत्वमसी आदि महावाक्य के शब्द को ही करण मानते हैं ब्रह्म ज्ञान में, वो भ्रांत हैं। यानी उस प्रकार शब्द श्रवण करने से ब्रह्म ज्ञान, साक्षात्कारी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। नहीं आत्म विषयकेषु ज्ञानेषु मनोतिरिक्तम करणम भवति। आत्म विषय जो ज्ञान है उसमें मन के अतिरिक्त कोई कारण हो नहीं सकता है, क्योंकि जो आत्मा है वो भीतरी वस्तु है। हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाहर के विषयों को अपना विषय बनाती हैं। तो शब्द है वो बाहरी विषय है जिसका कान श्रवण करता है। इसी तरह गंध, स्पर्श, रस और रूप, ये सब के सब बाहरी विषय हैं, जिन बाहरी विषयों को हमारी ज्ञानेंद्रियां अपने विषय बनाती हैं। तो इनमें से कोई भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसका विषय आत्मा नहीं बन सकता है। तो आत्म साक्षात्कार तो मन से ही संभव है। इसलिए कोई अंधा हो, कोई जीभ काट ली हो या सूर्पणखा की तरह नाक काट ली हो या कान काट ली हो, उससे ब्रह्म साक्षात्कार से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार तो मन का विषय है। वो समझाते हैं कि नहीं आत्म विषयकेषु ज्ञानेषु, आत्म विषय ज्ञान में मन के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। बहिरिंद्रियाणाम ग्राहकाणाम बहिर्विषय व सामर्थ्यात्। उसका कारण ये है कि बहिरिंद्रियां जितनी भी हैं, जो अभी हमने गिनाई ज्ञानेंद्रियां, वो बहिर्विषय व सामर्थ्यात्, उनका सामर्थ्य अपने बाह्य विषयों में ही है। अतः आत्मनो धर्मो ब्रह्मत्व लक्षणों न बाह्य। और यहाँ ये कहा जाता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा को ब्रह्म रूप जो कहा जा रहा है, तो आत्मा की जो ब्रह्म रूपता है वो तो बहिर्लक्षण नहीं है, आंतर है।
यानी वो आत्मा की भी आत्मा है। तो ये तो और अंदर की बात हो गई। तो आत्मनो धर्मो ब्रह्मत्व लक्षणों, ब्रह्मरूप जो आत्मा का धर्म है वो तो बाह्य नहीं है। अब विद्यारण्य को उन्हीं के उदाहरण से यहाँ अब खंडन करते हैं। दशमत्वादिवत, ये मायावादी है वो दशमस्तुमसी से ही शब्द से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा उसका उदाहरण बताते हैं। तो वही उदाहरण विद्यारण्य को महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे ये विपरीत बात सिद्ध करता है। पर मतलब वो तो प्रत्यक्ष की तो प्रक्रिया तो मानेंगे ही, क्योंकि जैसे मन इंद्रिय का संयोग है ही, और शब्द इस गोलक से इंद्रिय पे जाएंगे और फिर प्रत्यक्ष होगा। तो जैसे मन तक तो वो पहुंचना ही है। तो ऐसे कहो या ऐसे कहो, बात तो एक ही हुई ना। मतलब मैंने कोई शब्द बोला और मन और इंद्रिय का संयोग नहीं हुआ तो हमें उसका बोध नहीं होगा। तो और महाप्रभु ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि मन है वो वहां पे कारण हो रहा है, न कि बाह्य इंद्रिय के आदि। तो जैसे शब्द भी सुना जा रहा है तो बाह्य इंद्रिय से सुना जा रहा है, और फिर वो मन के संयोग है, उसी कारण तो फिर वो हमारा उस पे केंद्रित हो रहा है ध्यान। तो बात तो एक ही हुई ना, कि अलग हुई। नहीं, इसको दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे, भोजन कर रहा है, अब उसको किसी वस्तु के स्वाद के बारे में जानकारी नहीं है, परोसने वाले से वो पूछे कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो ये कहता है कि इसका स्वाद खट्टा है क्योंकि मैंने देखा था। तो देखने से खट्टापन समझ में आता है क्या? तो जो भी प्रमाण है वो प्रमाण की गति अपने विषय में होती है। देखने से रूप का ज्ञान होता है, यानी वो रंग का हम पूछे, आकृति के बारे में कोई पूछे तो हम आंखों से उसका निर्णय कर सकते हैं, पर स्वाद का निर्णय आंख से तो नहीं हो सकता है। तो उत्तर देने वाला जब ये कहता है कि इसका स्वाद खट्टा है क्योंकि मैंने देखा है, तो उसका वचन कैसे मानने योग्य होगा? स्मृति, संस्कार, अनुभव तो उस स्वाद को पुनः जीवित करते हैं ना उसके अंदर। नहीं, उसको अभी छोड़ दो। अभी तो तत्काल इतनी ही हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, उतने अंश पर ही विचार करो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि मन से आत्मा का साक्षात्कार होता है, शब्द से नहीं हो सकता है। तो शब्द है वो सहकारी है, तो साक्षात्कार का कारण जो है वो मन है, क्योंकि आत्मा है वो बाह्य विषय नहीं है। यानी आत्मा यदि कर्णेंद्रिय का विषय होता तो शब्द से उसका श्रौत साक्षात्कार होता, पर आत्मा का ऐसा तो स्वभाव नहीं है कि वो सुनाई दे। ये हम मेरी आत्मा की आवाज है ऐसा हम कभी डायलॉग मार दें तो वो एक अलग बात है, पर ऐसी कोई आत्मा की आवाज तो होती नहीं है। अगर किसी को सुनाई दे तो वो भाग जाए, वहां खड़ा भी नहीं रहे। आत्मा की आवाज यदि आने लग जाए तो शब्द से आत्मा का साक्षात्कारी ज्ञान हो,
ऐसी शब्द में कोई सामर्थ्य नहीं। और इसी तरह जो शब्द विषय है अपने आप में, वो श्रोत्रेंद्रिय, उसमें करण होती है। शब्द विषय बहिर्विषय है और श्रोत्रेंद्रिय बहिर्भूत शब्द को ग्रहण करती है। उस शब्द से हमें तत्वमसी या अहम ब्रह्मास्मि सुनाई दिया, उससे हमें साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार मन से होगा। ये महाप्रभु समझाना चाहते हैं। जो मन इतनी साधना से गुजरा है और उसको अगर ऐसा श्रवण हुआ तो हो सकता है। तो एक वाक्य में ऐसा कह सकते हैं कि केवल श्रवण का विषय नहीं है, पर मनन का भी विषय है। मतलब मनन मात्र से ही हो सकता है ऐसा, क्योंकि कभी भी श्रवण नहीं किया होगा तो वो विषय ही नहीं ज्ञात होगा ना। नहीं, अभी मुझे लगता है कि यहाँ जो आर्ग्यूमेंट चल रही है उसको अच्छी तरह से आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। मूल मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ है, ये तो पुनः शब्दस्य करणत्वम आहु ते भ्रांता एव। नहीं, उससे पहले कि श्रुति पुनः संघातात व्यतिरिक्ततां बोधयन्ति अननुभूत ब्रह्मात्म भावं वा बोधयन्ति पूर्वज्ञानेन बाधिता दुर्बला भवति। अतो वैराग्यादि साधनैः सहिता मनन निधिध्यासनाभ्यां युक्ता अभ्यासेन बलिष्ठा मनसि ब्रह्माहमस्मि इति वृत्तिम् उत्पादयति। तदा अनुभव परंपरया पूर्वानुभवो बाध्यते। पूर्वानुभवो बाध्यते का मतलब पहले जो देहाभिमान था और देहाभिमान में संघात सहित हम अपने देह को समझते थे, वो अब वैराग्य मनन इत्यादि से जब बलिष्ठ हो गई हमारी मन, तो उसके कारण हमने उसको पृथक समझ लिया। तो अनुभव परंपरया पूर्वानुभवो बाध्यते तत्र शब्दस्य सहकारित्वम। इतनी जिसकी योग्यता हो गई है उसको जब ब्रह्मोपदेश दिया जा रहा है तब मनसः तादृशस्य करणत्वम, वो ज्ञान उत्पन्न करने में मन उसका करण बन जाएगा। इसलिए ये जो पूरा निरूपण है वो विद्यारण्य स्वामी मन को करण मानने के बजाय महावाक्य के शब्द को करण मान रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में, उसके खंडन में आचार्य शमी आज्ञा कर रहे हैं। यही मत वाचस्पति मिश्र का भी है, वो हम वेदांत परिभाषा में देख चुके हैं। इसलिए ये तो पुनः शब्द से करणत्वम आहूते भ्रांता एव। उसका कारण क्या कि नहीं आत्म विषयकेषु ज्ञानेषु मनोतिरिक्तम करणम भवति। आत्मा है वो आंतर विषय है, इसलिए आत्म विषय जो ज्ञान है उसमें मन के अतिरिक्त और कोई करण यानी साधन नहीं हो सकता। बहिरिंद्रियाणाम ग्राहकाणाम बहिर्विषयेव सामर्थ्यात्। जो बहिरिंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा रसना इत्यादि, इनका सामर्थ्य बाहर के विषयों को ग्रहण करने में ही होता है। अतः आत्मनो धर्मो ब्रह्मत्व लक्षणों न बाह्य। और आत्मा का जो ब्रह्मरूप लक्षण है वो तो बाह्य नहीं है, आंतर है। जैसे कि दशमत्वादिवत, जैसे ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां, ये 7वां, ऐसा यदि हम गिनती गिनने के लिए बैठे हैं तो वो देह की ही तो गणना करते हैं, आत्मा की गणना थोड़ी करते हैं। वो तो आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती है। तो जैसे दशमत्व आदि है वो बाह्य लक्षण है, देह के हैं, उस प्रकार से ब्रह्मरूप लक्षण जो है वो आत्मा का बाह्य नहीं होकर आंतर है। और दशमत्वादि जो देह धर्म है वो तो देहेषु एव अपेक्षा बुद्धिया जन्यते।
वो अपेक्षा बुद्धि से पैदा होता है। अतो दशमोहम इति देह रूपम आत्मानं शब्दात् जानतोपि न ब्रह्म रूपानुभवस्तद्या इति सिद्धांतः। इसलिए मैं 10वां हूं, ऐसा देह रूप आत्मा का ज्ञान किसी आप्त पुरुष के मुख से सुनने पर दशमस्तमसि ऐसे शब्द से उसका ज्ञान हो जाए, तब भी उसे अपनी आत्मा की ब्रह्मरूपता का अनुभव नहीं हो सकता है। उसको ये 10वां देह है ऐसा ही समझ में आ सकता है, या तत्वमसि ऐसा कहने पर भी उसको देहाभिमान सहित वो देह ही बोध होगा, आत्मा की ब्रह्मरूपता का बोध नहीं होगा। किंच दशमोहम इति चाक्षुषक ज्ञानम। दूसरा ये कि मैं 10वां हूं, तो जैसे कोई भी प्रेजेंट लेते हैं स्कूल में तो नंबर बोलते हैं तो आप हाथ ऊंचा करते हैं ना, कहा मैं हूं, तो वो किसे कहते हैं? अपने शरीर को ही तो दिखाते हैं। दशमोहम इति चाक्षुषक ज्ञानम, तो आंख से पता चलने वाला ज्ञान है। और शब्दे युष्मत शब्द प्रयोगा, तत्वमसि में युष्मत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तत्वम तो युष्मत पद का प्रयोग है। नहीं शब्द, अब उसे समझाते हैं कि नहीं शब्द पदस्मारित पदार्थोल्लंघनेन वाक्यार्थम जनयति। जो पद जिस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है उस वाक्य में उस पद का अपना कोई एक अर्थ है। वो 2, 3 या 4 जितने पदों से बना हुआ वाक्य है वो उन पदों को मिलाकर और एक अर्थ का बोध कराते हैं। उसमें युष्मत पद का प्रयोग करने पर अस्मत् शब्द का बोध थोड़ी हो सकता है। जब आपने पद का प्रयोग त्वम किया है तो उसका बोध अहम कैसे हो जाएगा? तो वो समझाते हैं कि नहीं शब्द पदस्मारित पदार्थोल्लंघनेन, पद में पद के द्वारा जो स्मरण कराया जाता है पदार्थ, उसका उल्लंघन करके शब्द वाक्यार्थ को पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए युष्मत् शब्दे न अस्मत् शब्द ज्ञानम न जनयिष्यति। तो तत्वमसि में जब तुम वह हो, तू वह है ऐसा कहा जा रहा है, उसका मतलब मैं ब्रह्म हूं ऐसा कैसे हो जाएगा? न जनयिष्यति, इसमें भी नहीं है पर वो सुधारना है। तथा जायमानम चक्षुषा मनसा वा जायते अंगीकर्तव्यम इत्याह न शब्दात सुविचारिता देती। मूल में ये कहा कि साच विद्योतय साच न शब्दात सुविचारिता, यानी सुविचारित शब्द से भी ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो तत्वमसि ऐसे महावाक्य के श्रवण से बहुत अच्छी तरह से मनन निधिध्यासन करने पर भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। तथा जायमानम चक्षुषा मनसा वा जायते, शब्द से नहीं होगा, होगा तो आंखों से होगा। अगर देह का ज्ञान होगा कि ये देह ब्रह्म है ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये देह 10वां है ऐसा होगा, या मन से होगा, जो कि आगे प्रणाली बताई वाचस्पति मिश्र के अनुसार। न शब्दात सुविचारिता, पर महावाक्य का श्रवण करने के साथ ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ शब्द कभी भी ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति करा सकता है, ये महाप्रभु स्वीकारने उद्यत नहीं है। तो विद्यारण्य के मत को यहाँ महाप्रभु ने घिसकर और निराकरण किया है। एक अपने प्रणाली वैराग्य आदि से जो मन है, मतलब वो विचार नहीं है,
जो हमने शब्द के करण का जो हमने नेगेट किया, वो मतलब वैराग्य युक्त मन, अभ्यास, वो सब होने के बाद मन आपका कैपेबल होगा अनुभव के लिए, मतलब करण बनेगा ब्रह्म ज्ञान के लिए। जो हमने शब्द को नेगेट किया कि वो मन ही आत्मज्ञान के लिए मतलब करण बन सकता है, तो वो प्रक्रिया को हम सुविचारित नहीं कह रहे। हाँ, जो सुविचारित हम शब्द है वो समझ नहीं आया, मतलब वो कैसे है? नहीं, ये जैसे विद्यारण्य की नाक बहुत दबाई, क्योंकि ऐसे कैसे शब्द सुनने के साथ ही आप साक्षात्कार हो सकता है, तो उनको भी अपने मत को समझाना पड़ा ना। जब वेदांत परिभाषाकार ने समझाया ना कि विद्यारण्य स्वामी का क्या अभिप्राय है, तो उन्होंने उसके पीछे रही हुई भावना बताई कि ये प्रमेय के प्राधान्य से ये हो रहा है, प्रमाण के प्राधान्य से नहीं हो रहा है, ऐसा खुलासा वो दे रहे हैं। तो आपने अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया कि ये प्रमेय बल से हो रहा है। तो सुविचारितात् शब्दा ऐसे, तो तत्वमसि ये महावाक्य का उपदेश जब करेंगे तब, क्योंकि आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, इसलिए प्रमेय बल से वो आत्मा अपना उद्घाटन कर देगी। तो ये अगर आप कह रहे हो तो वो संभव नहीं है। अगर होगा तो शब्द से नहीं होगा, या तो आंखों से होगा और या मन से हो सकता है। आत्म साक्षात्कार यदि होना है तो मन से होता है, क्योंकि आत्मा है वो आंतर विषय है, और मन है वो बाहर के विषयों को अपना विषय नहीं बनाता है, आंतर को ही बनाता है। तो आत्म साक्षात्कार मन से संभव हो सकता है, आप कहें तो ऐसा कह सकते हैं। और यदि देह विशिष्ट आत्मा का साक्षात्कार आपका अभिप्राय है तो आंखों से होगा, तो उसमें करण आंखें बनेंगी, तो मन उसमें सहकारी होगा। आत्मा का जो अनुभव है, आत्म साक्षात्कार है ही नहीं। दशम मस्ती को महाप्रभु ने उसी बेस पे नेगेट किया ना, वो तो देह का अनुभव है, आत्मा का तो है ही नहीं। तो ये लोग उसको उदाहरण बनाते हैं ना, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि आपको दशमस्तोमसी से ही बात कोई समझानी है, तब फिर आपको यही कहना होगा कि तत्वमसी का मतलब भी ये देहादि संघात सहित आत्मा ही है। तब आपकी वो आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगी। पीछे कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो तो आंखों से दिखने की वस्तु है। संख्या कोई हमें मन से थोड़ी समझ में आती है, संख्या तो आंखों से समझ में आती है ना। शब्द से तो सर्वथा संभव नहीं है, ये कहना है। उसको यहां नहीं स्वीकार करते। ठीक है, आप समय हुआ है, आज यहां विराम रखते हैं।